जिनकी बात को फ़ोन से शुरू होती है, गाड़ियों के दरमियान में जो इंटरमिशन आता है वो इंटरवल जो आता है वो गाड़ियों का आता है और एंड जो है ना वो प्लॉटों पे होता है। अब आप मुझे ये बताएँ ऐसी कौम है रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ाना इन्हीं तजुर्बात से गुज़रती है और अपने आप को गुज़ारती है और इनके इर्द-गिर्द के लोग भी सिर्फ़ इन्हीं तजुर्बात से इनको गुज़ारने पर कनात रखते हों, तो उससे आपको वलीउल्लाह इन तजुर्बात से निकल के कोई जो कौम के जो नौजवान है वो कोई वलीउल्लाह आगे जाके बनेंगे। खुद अपने बच्चों को कहते हैं जी कि बेटा पॉलिटिक्स में ना जाना बड़ी बुरी चीज़ है और वो खुद सारा दिन जो है ना वो पॉलिटिशियंस को देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप सारा दिन नंगे नाच लगाए हो और बच्चों को कहें कि देखो ये कितना बुरा काम है, कभी तुमने ऐसा काम नहीं करना। कभी ये भी हुआ है भला? जिस चीज़ को आप नापसंद करते हो, जिस पॉलिटिक्स से आप अपने बच्चों को मना करना चाह रहे हो, वही आपने 24 घंटे जो है ना वो अपने घर में लगाई हो। तो इस तरह की मुनाफ़िक़त रखने वाला जो बड़ा है वो कैसे समझाएगा? जब आपके पास बिल्कुल वक़्त होता है, सोने से पहले आखिरी चंद आपके पास टाइम होता है, सारा दिन चले आप बड़े मसरूफ़ हैं, सोने से पहले थोड़ा-सा वक़्त बच गया। उस वक़्त भी क्या कि रियासत आके आपको वो कहेगी कि भई इस वक़्त तो कोई किताब पढ़ लो, इस वक़्त अल्लाह की किताब खोल के पढ़ लो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल खोल के पढ़ लो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी अहादीस मालूम हो जितनी आज किताबों की सूरत में हमारे पास पड़ी हुई हो। लिटरली हर एक पाकिस्तानी इस वक्त चाहे ना तो वो अपनी एक सही बुखारी सही मुस्लिम ये 6 किताबें लेके ना वो उन सहाबा से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मालूम कर सकता है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद ज़ाया हो रही है। ताकतवर जो लोग हैं ना उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने मुकालमा बताया हुआ है कि आम लोगों में और ताकतवर लोगों में मुकालमा होगा। जब इनको जहन्नुम में डाला जा रहा होगा ना तो उससे पहले एक मुकालमा होगा। वो मुकालमा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी याद रखिएगा उन दिनों में सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ रहा था, प्रोपेगेंडा पढ़ रहा था। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि कमज़ोर लोग ताकतवर लोग से कहेंगे कि तुम्हारी वजह से जो है ना हम जहन्नुम में गए। तो मेरे ज़हन में आया कि ऑब्वियसली कि ताकतवर लोगों ने ज़ुल्म किया होना, उन्होंने मजबूर किया होना जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किया था कि तुमने अगर ईमान नहीं लेकर आए तो हम तुमको सज़ा देंगे। तो यही किया होना है। इसी बुनियाद पर वो कह रहे होंगे कि जी कि तुम लोगों की वजह से हम जहन्नुम में गए। लेकिन अब अगली जो आयत थी वो क्या कहती है कि जी ताकतवर लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया इस्लाम से क्या कहते हैं तुम लेकर आते ना लेकर आते हमने तो तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। तो अब ये आयत जैसी आई तो मेरा दिमाग में निकला कि मुझे तो लग रहा था कि मजबूर क्यों होना है जिसकी वजह से ये ईमान नहीं लेकर आ सके। अब आगे से जवाब सुनने कि जो मैंने आपको बताया ना कि मैं सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ा था उन दिनों और प्रोपेगेंडा जिन दिनों ये आयत सामने आई, जो कमज़ोर लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ कि तुमने हमें मजबूर नहीं किया लेकिन किस वजह से? तुम्हारी दिन रात की चालों की वजह से। ये जो चालों का जो वर्ड है ना ये प्रोपेगेंडा। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं उन दिनों प्रोपेगेंडा पढ़ा था जिन दिनों मैंने ये आयत सुनी कि जिसके अंदर प्रोपेगेंडा की बात हुई है कि उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया था। कि जब आपने मजबूर किए बगैर पब्लिक ओपिनियन अपने हक में करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रोपेगेंडा करते हैं। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में बताया उस सूरत में, उस आयत में कि वो ताकतवर लोग कहेंगे तो वो कमज़ोर लोग कहेंगे कि तुम्हारी दिन रात की चालों की वजह से हम ईमान नहीं ला सके। जो तुमने हमें डिस्ट्रैक्ट करके रखा था नेटफ्लिक्स के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, इंस्टा के ज़रिए से, स्नैपचैट के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से, थ्रेड्स के ज़रिए से, पता नहीं क्या-क्या। और ये वो लोग हैं जो दरमियान के जो लकीर के फ़कीर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी चालों में आ जाते हैं। अपने आप को ये देखना है कि कहीं क़यामत के दिन मैं उन कमज़ोर लोगों में से ना हो जो कि जो उस ताकतवर को कोस रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं ईमान ही लेकर आ सका। तो वो आगे से फिर उसने आपको वही जवाब देना है कि मैंने तो आपको मजबूर नहीं किया था, आप खुद यू आर द प्रोडक्ट। वो कहते हैं व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो बस यही हुआ है। जिनकी बात को फ़ोन से शुरू होती है, गाड़ियों के दरमियान में जो इंटरमिशन आता है वो इंटरवल जो आता है वो गाड़ियों का आता है और एंड जो है ना वो प्लॉटों पे होता है। अब आप मुझे ये बताएँ ऐसी कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ाना इन्हीं तजुर्बात से गुज़रती है और अपने आप को गुज़ारती है और इनके इर्द-गिर्द के लोग भी सिर्फ़ इन्हीं तजुर्बात से इनको गुज़ारने पर कनात रखते हों कि वो जी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रॉब्लम आज चल रहा है जी कौन से स्कूल में जो है ना वो दाखिल करवाना है कौन से और कॉलेज भी जाना है यूनिवर्सिटी भी जाना है तो बस नाम का ही जाना है कि जी वो बस किसी तरह से इम्तिहान पास करना है। आप मुझे बताएं कि जिन जो रोज़ाना जिनके टॉपिक्स ही ये एक चल रहे हैं
और जो बड़े हैं उनके अंदर वो जी पॉलिटिक्स। आप सोचे मैं उन बड़ों को वो बड़े कैसे अपने आप को समझेंगे कि वो अपने छोटों को समझा सकते हैं कि जो खुद अपने बच्चों को कहते हैं जी कि बेटा पॉलिटिक्स में ना जाना बड़ी बुरी चीज़ है, और वो खुद सारा दिन जो है ना वो पॉलिटिशियंस को देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप सारा दिन नंगे नाच लगाए हो और बच्चों को कहें कि देखो ये कितना बुरा काम है, कभी तुमने ऐसा काम नहीं करना। कभी ये भी हुआ है भला जिस चीज़ को आप नापसंद करते हो, जिस पॉलिटिक्स से आप अपने बच्चों को मना करना चाह रहे हो, वही आपने 24 घंटे जो है ना वो अपने घर में लगाई हो। तो इस तरह की मुनाफ़िकत रखने वाला जो बड़ा, वो कैसे समझाएगा? उनका उनका जो छोटा जो फिर जो आगे से छोटे प्रोड्यूस होते हैं, वो किस तरह के जी तजुर्बा से सारा दिन गुज़रते हैं जी, दोस्तों के साथ बस इधर-उधर अ, कोई पते की बात नहीं करनी। आईफ़ोन से बात शुरू होती है और जी वो प्लॉटों पे ख़त्म हो रही है। तो आप मुझे बताएँ कि जो यंगस्टर्स अपने आप को इन्हीं तजुर्बात से बस सारा दिन गुजार रहे हैं, तो उससे आपको वलीउल्लाह इन तजुर्बात से निकल के कोई जो कौम के जो नौजवान है वो कोई वलीउल्लाह आगे जाके बनेंगे। बिल्कुल बेरा गर्क है। अब क्या हम कहते हैं कि जी के वो जो ऊपर जो एलीट होती है वो आके जो है ना ऐसे लोग प्रोड्यूस करे, इनको माहौल ऐसा फराहम करे, कैसे? आप अकेले में बैठ के आपको क्या उस वक़्त जब आपके पास बिल्कुल वक़्त होता है, सोने से पहले आखिरी चंद आपके पास टाइम होता है, सारा दिन चले आप बड़े मसरूफ़ हैं, सोने से पहले थोड़ा-सा वक़्त बच गया। उस वक़्त भी क्या कि रियासत आके आपको वो कहेगी कि भई इस वक़्त तो कोई किताब पढ़ लो, इस वक़्त अल्लाह की किताब खोल के पढ़ लो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल खोल के पढ़ लो, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी अहादीस मालूम हो जितनी आज किताबों की सूरत में हमारे पास पड़ी हुई है। हर एक शख्स को लिटरली हर एक पाकिस्तानी इस वक़्त चाहे ना तो वो अपनी एक सही बुखारी, सही मुस्लिम ये 6 किताबें लेके ना वो उन सहाबा से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मालूम कर सकता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इतनी अहादीस मालूम नहीं थी। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद ज़ाया हो रही है। क्यों? क्योंकि तजुर्बात जिनसे रोज़ाना गुज़र रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया के और ये मैं असल में बात था, ये दरमियाने लोग हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप टाइप कि जो अब दुनिया को असलियत दिखा चुके हैं कि कानून वो है जो कि मैं कहूँगा, ऐसे फ़िरौन किस्म के लोग। दूसरी तरफ है बहुत अच्छे लोग कि जो अपने अच्छाई की वजह से जो है ना वो बुज़दिल हैं। वो इतने भी अच्छे नहीं हैं, वो बुज़दिल ज़्यादा हैं। अच्छा, और वो उनके अंदर ही फिर ये भी है कि वो तसव्वुफ़ सूफ़ी बन के ना तसव्वुफ़ की वजह से अपना एहतसाब कर के ना वो अपने आप को इतना, उनको अपने अंदर की गंदगी मालूम पड़ चुकी होती है कि वो लोगों के सामने आते हुए डरते हैं, तो वो अपनी अच्छी नीयत की वजह से भी नहीं आ पाते। दरमियान में आ जाते हैं ये वो वाले लोग, आप और मेरे जैसे लोग जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं इस ऊपर एलीट क्लास से, वो अच्छी होगी या बुरी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं उन दिनों सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ रहा था, और सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया के अंदर जो सब्जेक्ट था उसके अंदर मैं पढ़ रहा था प्रोपेगेंडा, हम स्टडी कर रहे थे। उन्हीं दिनों में मैं रात के वक्त बैठा हुआ और सामने कुरान किसी चैनल पर आ गया, तो मैं वो आयत पढ़ने लगा। अब आप आयत को गौर से सुनिएगा। आयत में अल्लाह ताला क्या कहता है कि क़यामत के दिन ये जो इनके जो अमीर या ताकतवर, हाँ, ताकतवर जो लोग हैं ना, उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने मुकालमा बताया हुआ है कि आम लोगों में और ताकतवर लोगों में मुकालमा होगा। जब इनको जहन्नुम में डाला जा रहा होगा ना, तो उससे पहले एक मुकालमा होगा। वो मुकालमा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी याद रखिएगा, उन दिनों में सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ रहा था, प्रोपेगेंडा पढ़ रहा था। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि कमज़ोर लोग ताकतवर लोग से कहेंगे कि तुम्हारी वजह से जो है ना हम जहन्नुम में गए। तो आगे से जो वो जो ताकतवर लोगों का जो जवाब है ना, अब मैं याद रखिए, मैं उस वक़्त जब ये सुन रहा था ना सूरत, तो मेरा भी ज़हन काम कर रहा था। तो जब ये बात सुनी ना कि वो आगे से कहते हैं कि जी कि तुम्हारी वजह से हम जहन्नुम में गए,
तो मेरे ज़हन में आया कि ऑब्वियसली कि ताकतवर लोगों ने ज़ुल्म किया उन्हें, उन्होंने मजबूर किया उन्हें, जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किया था कि तुमने अगर ईमान नहीं लेकर आए तो हम तुम वो सज़ा देंगे। तो यही किया उन्हें, इसी बुनियाद पर वो कह रहे होंगे कि जी कि तुम लोगों की वजह से हम जहन्नुम में गए। लेकिन अब अगली जो आयत थी वो क्या कहती है कि जी ताकतवर लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तो तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया इस्लाम से क्या कहते हैं तुम लेकर आते ना लेकर आते, हमने तो तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। तो अब ये आयत जैसे ही आई तो मेरा दिमाग में निका कि मुझे तो लग रहा था कि मजबूर किया उन्हें जिसकी वजह से ये ईमान नहीं लेकर आ सके। लेकिन वो ताकतवर लोग, अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन का मुकालमा अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया हुआ है कि वो कहेंगे कि हमने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया। अब आगे से जवाब सुने कि जो मैंने आपको बताया ना कि मैं सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ा था उन दिनों, और प्रोपेगेंडा, और जिन दिनों ये आयत सामने आई, वो कहेंगे कि तो जो कमज़ोर लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ, कि तुमने हमें मजबूर नहीं किया, लेकिन किस वजह से? तुम्हारी दिन रात की चालों की वजह से। ये जो चालों का जो वर्ड है ना, ये प्रोपेगेंडा, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं उन दिनों प्रोपेगेंडा पढ़ा था, जिन दिनों मैंने ये आयत सुनी कि जिसके अंदर प्रोपेगेंडा की बात हुई हुई है कि उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया था। तो जब मजबूर नहीं किया जाता, तो आज हमें पता है ना कि जब आपने मजबूर किए बगैर पब्लिक ओपिनियन अपने हक में करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रोपेगेंडा करते हैं। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, उस सूरत में, उस आयत में, कि वो ताकतवर लोग कहेंगे, तो वो कमज़ोर लोग कहेंगे कि तुम्हारी दिन रात की चालों की वजह से हम ईमान नहीं ला सके, जो तुमने हमें डिस्ट्रैक्ट करके रखा था नेटफ्लिक्स के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, इंस्टा के ज़रिए से, स्नैपचैट के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से, थ्रेड्स के ज़रिए से, पता नहीं क्या क्या। तो और ये वो लोग हैं जो दरमियान के, जो लकीर के फ़कीर होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी चालों में आ जाते हैं। अपने आप को ये देखना है कि कहीं क़यामत के दिन मैं उन कमज़ोर लोगों में से ना हो जाऊँ कि जो उस ताकतवर को कोस रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं ईमान नहीं लेकर आ सका। तो वो आगे से फिर उसने आपको वही जवाब देना है कि मैंने तो आपको मजबूर नहीं किया था, आप खुद, यू आर द प्रोडक्ट। वो कहते हैं व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो बस यही हुआ है। और क्या कहते हैं, शैतान, दूसरा फिर आप शैतान को जाके कोस रहे होगे, जिन्नात को कोस रहे होगे, वो सब ने जवाब दे देना, शैतान ने भी जवाब दे देना कि भाई मैं तो आजिज़ था तुम्हें कोई काम करवाने से, तुमने खुद, मैंने तो तुम्हें से मशवरा दिया, तो उस मशवरे को मानने वाले तुम थे। तो बस ये अपने से दुआ करनी है कि अपने, और ये अपनी नस्ल को देखना है कि ये कहाँ पे जा रही है। कभी कभी आता है जहन में कि भाई ये क्या लोग इस काबिल हैं कि उसकी मदद की जाए। वो कहते हैं कि भाई आप एक शख्स के सामने एक जग है, जग लेकर आए और उसे कहें कि इसको पानी डालो, वो कहेगा कि भाई पानी डालने के लिए गिलास चाहिए, यहाँ पे कोई गिलास ही नहीं है, तो मैं, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि जग से जो है वो पानी में डालूं किसी चीज़ में? यानी कि आप खाली, क्या मैं हवा के अंदर जग से पानी नीचे उंडेल दूं? वो तो कहीं गिर जाएगा, आपको कोई गिलास चाहिए। इसी तरीके से कि जब कोई इस तरह की बातें होती है हिकमत की, जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, तो उसकी जो बड़ी कंपनी जो होती है ना, वो हमेशा चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय है ना, वो अपनी हिकमत की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी स्ट्रेटजिक अपनी जो बात करने का तरीका है, अपनी जो स्ट्रेटजी मेकिंग है, अपनी डिसीजन मेकिंग है, और अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी वजह से पहचाना जाए, तो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर जो ईमान लेकर आए फिर उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई कमी रह जाए। इसी वजह से अल्लाह ताला के ऊपर जब भी कोई ईमान लेकर आता है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसको हिकमत की और इल्म की बातें सिखाता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ताकि उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो सके, ताकि अल्लाह ताला का ब्रांड जो है ना, जब दुनिया के सामने जाए ना, तो लोग भी कहें कि हाँ, ये अल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाला लगता है। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि भाई आपको बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आपके पास प्याला तो पहले लेकर आओ कि जिसके अंदर वो इल्म का प्याला उंडेला जा सके, जिसके अंदर वो नूर अल्लाह के ईमान का दाखिल किया जा सके, जिसके अंदर वो इल्म की रोशनी डाली जा सके। जब वो प्याला ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो फिर खाली जग हवा में तो नहीं कोई बेवकूफ़ होगा ना कि वो आपको आके ये बात सिखा देगा।
और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला तो ऑब्वियसली अब इंसान नहीं कभी ऐसा करेगा, तो आप अल्लाह ताला को ये समझते हैं कि वो अल्लाह ताला के उसको लगता है कि ये उसको अल्लाह ताला को पता है कि ये दिल जो है वो इतने मैले हुए हैं और इतने डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं ये दुनिया के प्रोडक्ट से, और मैं उस दिल के अंदर कैसे दाखिल हो जाऊँ? ये सोचने वाली बात है।